वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री आज गरीब कल्याण अन्न योजना के उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। ये जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने बुधवार को दी। वीडियो कॉन्फ्रेंस से आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश आज 5 अगस्त को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि योजना का लाभ उठाने में कोई लाभार्थी पीछे न छूटे। अब बेसहारा महिलाओं को 2000 रुपए देने की तैयारी कर रही योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में कोरोना जैसी महामारी से प्रभावित लोगों की मदद के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही है। प्रदेश सरकार अनाथ हुए बच्चों को मदद करने की घोषणा के बाद अब बेसहारा महिलाओं का सहारा बनने जा रही है। सरकार ने कोरोना के दौर में बेसहारा हुई महिलाओं की आर्थिक मदद के लिए एक नई योजना बनाने जा रही है। जल्द ही इसे योगी कैबिनेट में मंजूरी मिलने की उम्मीद है। यूपी सरकार जल को बनाएगी आजीविका का साधन, 30,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण इलाकों में जल को लोगों की आजीविका से जोड़ने जा रही है। इसके तहत अब हर घर नल योजना के जरिए ग्रामीण इलाकों में रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध कराने की तैयारी है। जलापूर्ति व्यवस्था के संचालन के लिए प्रदेश भर में 30,000 से ज्यादा संविदा सहायक भर्ती किए जाएंगे। सरकार द्वारा खींचे गए खाके के अनुसार योजना के तहत शुद्ध और स्वच्छ जलापूर्ति के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। यूपी में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यालय के अंतर्गत 64 पेयजल परियोजनाओं की स्थापना, 4 कॉलेजेस का निर्माण। उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षण सुविधाओं का सृजन, ITI भवनों का निर्माण, पेयजल परियोजनाओं की स्थापना, नवीन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के साथ ही यूनानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के कार्य कराए जा रहे हैं। सीएम योगी ने दिए निर्देश, मरीज की मौत पर परिजनों को ना हो मृत्यु प्रमाण पत्र मिलने में समस्या। मुख्यमंत्री ने कहा कि मृतक के परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए किसी तरह की कठिनाई नहीं होनी चाहिए, इसके लिए पुख्ता व्यवस्था बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्रभावी रणनीति और निरंतर प्रयासों से प्रदेश में कोविड संक्रमण की स्थिति नियंत्रित में है, इसीलिए बचाव की पुख्ता रणनीति बनाई जाए। यूपी की सभी ग्राम पंचायतों में लागू होगा सिटीजन चार्टर। गांव का विकास कराने के साथ ही ग्राम पंचायतें जन सुविधाओं के प्रति भी जवाबदेह होंगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सभी 58,189 ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर लागू करने जा रही है। इसमें संबंधित सुविधा का समयबद्ध निस्तारण हो सकेगा। शासन ने मॉडल सिटीजन चार्टर जारी कर दिया है। ग्राम पंचायतों को इसमें कुछ सुविधाओं का चयन करके 15 अगस्त तक लागू करना होगा। यूपी में रोजगार भी उपलब्ध कराएंगे प्राइमरी स्कूल, गांव के प्रवासी श्रमिकों को मिलेगा मौका। प्रदेश के प्राथमिक स्कूल्स में बच्चों की पढ़ाई के साथ ही श्रमिकों की कमाई भी हो सकेगी। वजह ऑपरेशन कायाकल्प के तहत प्राइमरी स्कूल्स में स्मार्ट क्लास के साथ किचन वाटिका भी तैयार की जाएगी। वहां आवारा जानवरों व बाहरी लोगों के प्रवेश रोकने के लिए चहारदीवारी और खेल का मैदान भी बनेगा। वाटिका व चहारदीवारी निर्माण के लिए मनरेगा के तहत प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। ITI में 1.5 लाख सीट्स घटाने का फैसला, निजी संस्थानों में भी तीसरी पाली बंद। यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड की तर्ज पर प्रमोट होने का सपना देख रहे ITI के करीब 5 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा की घोषणा के बाद अब 1.5 लाख सीट्स को कम करके महानिदेशक प्रशिक्षण और सेवा योजन ने ITI में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की मुसीबत बढ़ा दी है। महानिदेशक प्रशिक्षण और सेवा योजन की बीते दिनों हुई बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया। योगी मॉडल का असर, यूपी में दिनों दिन कम हो रहा कोरोना संक्रमण, नए केस और पॉजिटिविटी दर में गिरावट। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ चुकी है। योगी मॉडल तहत यूपी में रोजाना हर दिन एक जहां टेस्टिंग में नया रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, वहीं पॉजिटिव आने वाले सैंपल्स में कमी हो रही है। वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव कोविड केस की संख्या 672 है। वहीं सर्वाधिक आबादी वाले यूपी ने अपने से आधी आबादी वाले प्रदेशों की तुलना में कोरोना संक्रमण पर तेजी से लगाम लगाई है। अब भूमाफियाओं की खैर नहीं, LGA प्लान बनाकर करेगी कार्रवाई। LGA उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने भूमाफियाओं के खिलाफ कार्य योजना बनाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उपाध्यक्ष ने प्रवर्तन विभाग के अधिकारियों और अभियंताओं को भूमाफियाओं की ओर से कब्जा की गई भूमि की 3 कैटेगरी बनाने को कहा। पहली कैटेगरी में प्राधिकरण की नियोजित भूमि जिसका लेआउट भी स्वीकृत है रखा जाएगा। दूसरी कैटेगरी में प्राधिकरण की अधिकृत भूमि जिसका अभी लेआउट अस्वीकृत है तथा तीसरी कैटेगरी में स्वीकृत लेआउट में फ्यूचर प्लान के लिए रखी गई भूमि को रखने का निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर में अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, बोले निर्माण कार्यों में तेजी लाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माण कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराते हुए उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। उन्होंने एम्स निर्माण कार्यों के लिए अधिकारियों को मैन पावर बढ़ाकर अक्टूबर माह तक 100% पूर्ण कर लेने के निर्देश दिए। साथ ही सितंबर माह तक जंगल कौड़िया में निर्माणाधीन महाविद्यालय के कार्य को पूर्ण कराने के निर्देश दिए ताकि समय से उसका लोकार्पण कराया जा सके। राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का फर्जीवाड़ा रोकेगी योगी सरकार, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में बदलाव करने की तैयारी। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में पिछले दिनों लखनऊ व कानपुर में हुई नमूना जांच में बड़ी संख्या में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद सरकार अब इसमें बदलाव करने जा रही है। अपात्रों के हाथों में योजना का लाभ न जाने देने के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव किया जा रहा है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में पिछले दिनों लखनऊ व कानपुर में हुई नमूना जांच में बड़ी संख्या में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद प्रदेश सरकार अब इसमें अहम बदलाव करने जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी से सुबह सपा के हुए मतभेद, ओम प्रकाश राजभर ने कही ये बात। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में सुहेल देव भारतीय जनता पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में इस बात का दावा किया कि ओवैसी की पार्टी अब भी उनके भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा है। कोरोना महामारी के बीच आत्मनिर्भर भारत योजना के प्रचार के लिए योगी सरकार ने खर्च किए 115 करोड़। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच टीवी न्यूज चैनल्स को 160 करोड़ रुपए का विज्ञापन दिया। ये वो समय था जब कोरोना महामारी से लोग बेहाल थे। कोरोना के इलाज को लेकर कई तरह की अफवाह फैलाई जा रही थी, लेकिन सूचना के अधिकार के तहत हासिल आंकड़ों से पता चलता है कि इस दौरान सरकार ने केवल 6.3 करोड़ रुपए कोरोना से जुड़े विज्ञापनों पर खर्च किए। क्या तय समय पर नहीं हो पाएगी यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लेखपाल के 8,000 से अधिक पदों की भर्ती कराने जा रहा है। यूपी एसएसएससी द्वारा जारी एग्जाम कैलेंडर के मुताबिक परीक्षा नवंबर में हो सकती है, लेकिन अभी तक यूपी एसएसएससी ने इस बात को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है कि लेखपाल भर्ती की आवेदन प्रक्रिया कब शुरू होगी। ऐसे में कई अभ्यर्थी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा तय समय पर हो पाएगी। बसपा सुप्रीमो मायावती की मांग, दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली कैंट के नांगल गांव में एक 9 वर्ष की लड़की के सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि घटना अति दुखद और शर्मनाक है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली कैंट के नांगल गांव में 9 वर्षीय दलित लड़की की दुष्कर्म के बाद नृशंस हत्या व फिर उसके शव को जला देने की घटना अति दुखद और शर्मनाक है। कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारियों को बोनस, एक्स ग्रेसिया और वेतन वृद्धि का तोहफा, संचालक मंडल की बैठक में फैसला। यूपी कोऑपरेटिव बैंक संचालक मंडल की बैठक में 2020-21 के बैंक के बैलेंस शीट को अनुमोदित किया गया है। इसमें 23 अहम प्रस्ताव पास किए गए। बैंक के कर्मचारियों को खुश करने वाले कई फैसले हैं। बोनस, एक्स ग्रेसिया के साथ ही वेतन वृद्धि का लाभ कर्मचारियों को दिए जाने का फैसला हुआ है। मंगलवार को संचालक मंडल की बैठक बैंक के सभापति तेजबीर सिंह की अध्यक्षता में हुई। रबी फसल की बुआई से पहले बीज पर मिलेगी 50% सब्सिडी। गेहूं, चना, मटर, मसूर, राई, सरसों और तीसी के प्रमाणित और आधार बीज पर अलग अलग अनुदान दिया जाएगा। 10 वर्ष से कम अवधि वाले बीज पर 50% और 10 वर्ष से ज्यादा अवधि वाले बीज पर 15 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। खरीफ फसल की बुआई का काम लगभग हो चुका है या कुछ बहुत बचा है। इसकी खेती की चिंता से किसान बाहर निकल चुके हैं। अब किसान रबी फसल की बुआई के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि सितंबर के अंतिम सप्ताह और अक्टूबर के पहले सप्ताह से रबी फसलों की बुआई शुरू हो जाएगी। हाईटेक नोएडा में दुकान और शोरूम खोलने का सुनहरा अवसर, बैंक भी आसानी से देगा लोन, जानिए आवेदन की अंतिम तिथि। हाईटेक सिटी नोएडा में जहां देसी विदेशी कंपनीज को जमीन आवंटित कर कई बड़े प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, वहीं नोएडा अथॉरिटी ने शहर में दुकान या शोरूम खोलने वालों को सुनहरा अवसर दिया है। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने शहर में 21 स्थानों पर दुकान या फिर शोरूम खोलने के लिए कमर्शियल प्लॉट स्कीम के तहत जमीन आवंटन की योजना लॉन्च की। कमर्शियल प्लॉट की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरसों कच्ची घानी तेल 2,725 रुपए प्रति टिन पर, चना कांटा तुअर में गिरावट। विदेशों में मिले जुले रुख के बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सरसों दाना सहित अधिकतर तेल तिलहनों के भाव लाभ दर्शाते बंद हुए, जबकि मूंगफली, सरसों पक्की और कच्ची घानी, सोयाबीन तेल तिलहन और मक्का खल के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे। मांग कमजोर होने से मूंगफली, गुजरात और साल्वेंट रिफाइंड के भाव नुकसान के साथ बंद हुए। अखिलेश की साइकिल यात्रा पर स्वतंत्र देव सिंह का तंज, नीति और नियत को समझ चुकी है जनता।
यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रस्तावित साइकिल यात्रा पर निशाना साधा। स्वतंत्र देव सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि सपा अब चाहे साइकिल यात्रा निकाले या पैदल यात्रा, जनता उनकी नीति, नियत और इरादों को ठीक तरह से समझ चुकी है। एटीएम से रोज निकाल सकते हैं 1.5 लाख, जमा पैसे पर एफडी से ज्यादा ब्याज और मुफ्त में लें 25 लाख का इंश्योरेंस। इस स्कीम के अंतर्गत अकाउंट होल्डर, उसकी पत्नी या पति और 2 बच्चों को 25 लाख रुपए का टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है। ये सालाना हेल्थ पेयर पैकेज है जिसमें फोन पर इमरजेंसी, एम्बुलेंस, मेडिकल केयर सर्विस की सुविधा ली जा सकेगी। सेविंग अकाउंट पर 6.25% का ब्याज और हर दिन एटीएम से 1.5 लाख रुपए का विड्रॉल, साथ में 25 लाख का टॉप अप हेल्थ कवर, एक साथ ये 3 बड़ी सुविधाएं सूर्योदय हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग्स अकाउंट पर मिल रही हैं। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी हाल ही में सूर्योदय हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग्स अकाउंट की घोषणा की, जिसके तहत ग्राहकों को ये सुविधाएं दी जा रही हैं। सीबीडीटी ने इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन फिर बढ़ाई, जानिए क्या है नई तारीख। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इनकम टैक्स एक्ट के तहत आने वाले कुछ फॉर्म को भरने की डेडलाइन एक बार फिर से बढ़ा दी। सीबीडीटी ने देखा कि टैक्स पेयर्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स को इन फॉर्म्स को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भरने में दिक्कत आ रही है, इसलिए इन फॉर्म्स की डेडलाइन बढ़ाने का फैसला लिया गया। 30 जून 2021 को खत्म तिमाही के लिए किए गए रेमिटेंस के संबंध में ऑथराइज्ड डीलर की ओर से दिए जाने वाले फॉर्म संख्या 15 सीसी में तिमाही स्टेटमेंट को 15 जुलाई 2021 को या उससे पहले देना जरूरी होता है। अब इसकी डेडलाइन को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। नोएडा में इन लोगों से छीने जाएंगे प्लॉट, निरस्त होगा आवंटन। नोएडा प्राधिकरण ने आवासीय प्लॉट्स को लेकर बड़ा फैसला लिया है। नोएडा में आवासीय प्लॉट के जिन बकायेदारों पर 40 लाख रुपए से ज्यादा का बकाया है और वो बार बार नोटिस दिए जाने के बाद भी रकम जमा नहीं कर रहे, तो उन्हें आवंटित हुए प्लॉट छीन लिए जाएंगे। उनके प्लॉट का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। यूपी में चेकिंग की सख्ती, लखनऊ से 5 दिनों में 80% डग्गा मार बसें हुई गायब। बाराबंकी के राम सनेही घाट के पास हुए हादसे में प्राइवेट बस के 18 यात्रियों की मौत के बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने डग्गामार बसों को लेकर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। इसी के बाद लखनऊ जोन में शुरू हुई सघन चेकिंग से करीब 80% अंतर्राज्यीय डग्गामार बसें सड़कों से गायब हो चुकी हैं। डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर निर्मल प्रसाद ने एक अधिकारी को फील्ड में लगाकर अलग अलग रिपोर्ट तलब की, जिससे अभियान और कारगर साबित हो रहा है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।